बिना दीपक जलाए, बिना सूर्य के आए प्रकाश हो नहीं सकता, उसी तरह बिना संसार को छोड़े सुख मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। आप कहें नहीं छोड़ना ना पड़े और सुखी हो जाएं, नहीं। सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। कैसे? सांप बताओ क्या छोड़ता है? सांप, सर्प, स्नेक क्या छोड़ता है? कैंचुली छोड़ता है? जैसे सांप अपनी कैंचुली छोड़ देता है, उसी तरह संसार को कैंचुली की तरह छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब आप कैंचुली छोड़ते ही नहीं तो सुख कैसे मिले? ये संसार कैंचुली की तरह है, बेटा बेटी, परिवार, पैसा। हम ये नहीं कहते कि तुम काम ना करो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम जिम्मेदारियां पूरी ना करो, करो। तुम परिवार में रहो, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ खूब काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब करो, पर सब कुछ करते हुए मन भगवान के चरणों में लगा कर रखो। छोड़ना है तो मन से सबको छोड़कर सब भगवान का है, सब मेरा है ये मानना ही पकड़ना है, और सब भगवान का है ये मानसिकता ही छोड़ना है। मीन समझ रहे हैं? जो व्यक्ति ये मानता है कि मैंने ये सब मेरा है, मतलब उसने सब पकड़ रखा है। जो ये मान ले कि ये सब कुछ मेरा, अच्छा मेरा क्या है? मेरा क्या, आपका क्या है? सही सही बोल रहे हैं कि झूठ? मैया, ओ मेरी माँ, सब कुछ आपका है या नहीं? सब कुछ किसका है? भगवान का। जो ये मान लेता है ये सब कुछ मेरा, वो पकड़ा हुआ है। और जो ये मान के चलेगा कि ये सब कुछ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब आपका है, वो व्यक्ति काम करता हुआ, जिम्मेदारियां पूरा करता हुआ जो ये मानता है प्रभु ये सब आपका है, वो संसार के हर सुख को प्राप्त करता है। जो ये मान के चलता है सब भगवान का। दुखी वो होता है जो ये मानता है मेरा, वो आदमी दुखी हो ही नहीं सकता जो ये मान के चले कि सब भगवान का है। आप देख लेना, प्रैक्टिकल करके देखो, कुछ भी हमारा नहीं है पर सब कुछ अपना माने बैठे हैं। आपका क्या क्या है मैया? क्या क्या आपका है? बेटा आपका, ये तो आप कहती हो मेरा बेटा है, ये बेटी मेरी है। आप दिन में यही तो गाना गाते हैं, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा खेत, ये मेरी दुकान, ये मेरा, ये आपकी जिंदगी यही तो जाती है। माला किसका? ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, मेरा दुकान, मेरा खेत, मेरा प्लॉट, ये सब मेरा, ये गांव मेरा, ये लोग मेरे, ये परिवार मेरा, ये रिश्तेदार, यही माला चलता आपका दिन भर। मैया कौन सा माला जपती हो मेरी माँ? मेरे दांत में दर्द है, दांत भी मेरे, मेरी कमर में दर्द है, कमर भी मेरी, मेरे हाथ में दर्द है, हाथ भी मेरा, आहा सब तुम्हारा है, ले जाना सब बांध के, मत छोड़ना कुछ। जब आप कहोगे कि ये कमर मेरी है तो दर्द भी आपका होगा, जब कहोगे कि ये दांत मेरे हैं तो दर्द भी आपका होगा, क्योंकि दांत आपके तो दर्द आपका, हाथ आपके तो दर्द आपका, कमर आपकी तो दर्द आपका। और आप ये कहो कि ये शरीर भी मेरा नहीं, हे नाथ ये सब कुछ आपका है, समर्पण कर दो और फील के साथ सच्चे मन से फिर आप बताओ कि आपको कहीं दर्द है, भगवान में सब सौंप दो तो सारा दर्द भगवान अपने में ले लेते हैं।
सारा कष्ट अपने में ले लेते हैं। जैसे माता रुक्मणी ने राधा रानी की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखें तो सही कि ये कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। तो गरम गरम दूध दे दिया था माता रुक्मणी जी ने राधा रानी को कि लो, श्री कृष्ण ने भेजा है, पी लो। कटोरे में दूध था और इतना गर्म था कि भाप से उंगली जल जाए। तो रुक्मणी अम्बा ने जब दूध दिया तो राधा रानी पी गई। पी तो गई, कुछ भी नहीं हुआ। रुक्मणी जी को लगा मैंने बड़ा गलत किया, ये तो निश्चल सच्चा प्रेम करती हैं। जब शाम को भगवान के चरण दबा रही थी माता रुक्मणी, तो भगवान के पांव में फफोले पड़े हुए थे, भगवान के पांव में घाव थे। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु ये आपके पांव में फफोले घाव कैसे? बोले, मेरे चरण तो सदा राधा रानी के हृदय में रहते हैं। आज उसके हृदय में ना जाने कितना गर्म दूध गया, तो जलन भला राधा रानी को कैसे होती? मैं था ना वो जलन को अपने ऊपर लेने वाला, इसलिए मैंने वो ले लिया। वो मेरे प्रेम में इतनी भीगी है, डूबी है, उसे पता ही नहीं कि दूध ठंडा है या गर्म। तो जिसके प्रेम में आप दीवाने हैं, खोए हैं, वो भगवान है। वो भक्त पर आए हुए संकट को अपने में ले लेते हैं। पर उस कोटि का भक्त होना पड़ेगा, उस तरह की बात आप में होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। तो भगवान तो देखो भगवान है, सब कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं ये बताओ? भगवान तो आपके लिए सब कर सकते हैं, आप भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? हम कहें कि 10 मिनट कीर्तन कर लो केवल घर में सब परिवार, आधा घंटा, तो आप कीर्तन भी तो नहीं कर पाते, आप कुछ कर नहीं पाते भगवान के लिए। और उम्मीदें आपकी इतनी बड़ी बड़ी हैं, हे भगवान आप करो, ये सब भगवान ही करें, तुम कुछ ना करना। तो रिश्ते एक तरफ से नहीं निभते साहब, दोनों तरफ से निभते हैं। रिश्ते एक तरफ से नहीं चलते, रिश्ते भगवान आपके लिए तो सब करते ही हैं। आपको इतना सुंदर बना दिया, लंगड़ा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, कृपा कर तो दी। लंगड़ा बना दिया होता तो क्या करते तुम? अंधा बना देते, बहरा काना बना देते, क्या करते तुम? सब ठीक ठाक दिया तो उनने तो सब कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम करो। तुम कीर्तन भी नहीं कर पाते और तुम शिकायत कर, हे भगवान तुमने हमारे लिए किया ही क्या? अज्ञान बहुत है मेरी माँ, अज्ञान। इसलिए कथा सुना करो, खूब कथाएं सुना करो, खूब नाम जपा करो, कीर्तन किया करो। भगवान करुणामय है, दयावान है, पकड़ने में सुख नहीं है। इसलिए जितना अधिक हो छोड़ने का अभ्यास बनाओ। काम करते हुए भगवान में मन लगाए रखना, यही छोड़ना है।